हेलो एवरीवन। मेरा एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश में के बारे में बात करूं तो इंग्लिश में 12 जंबल आए हुए थे, उस पर फिर फिलर भी आया हुआ था और फिर इरेडी डिक्शन के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, बर्ड स्वेप आया हुआ था और आरसी आए हुए थे। तो आरसी में ऐसा था कि पढ़ करके आंसर मिल रहे थे, लेकिन मैंने आरसी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं। मतलब अगर 8 क्वेश्चन थे तो मैंने सिर्फ उसमें से ऐसे 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हुए हैं और उसमें से जो करेक्ट करके चुनना था ना कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। और इसके अलावा इंग्लिश में मुझे जिसमें जिसमें आंसर क्लियर थे मैंने बस उसी उसी को टिक किया है। तो मेरा इंग्लिश में ओवरऑल अटेम्प्ट 21 रहा है। लास्ट ईयर मेरे इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी खराब हो गया था, तो इस बार मैंने इंग्लिश में अपनी एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा है। मैंने वही क्वेश्चंस टिक किए हैं जो कि मुझे क्लियरली उसके आंसर पता थे। इसके बाद क्वांट के रिगार्डिंग बात करूँ तो इसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए हुए थे और फिर 2 सेट डीआई आया हुआ था और 1 सेट कैसलेट डीआई भी था और इसके बाद अरिथमेटिक क्वेश्चन थे। तो इसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस किए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस किए और इसके बाद फिर 2 सेट डीआई अटेम्प्ट करी। लेकिन डीआई में भी मैंने जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस था उसको मैंने स्किप किया और इसके बाद फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। इसमें मैंने अरिथमेटिक क्वेश्चंस में जो इजी क्वेश्चंस थे पहले मैंने उसको बनाना स्टार्ट करी, तो मेरे से अरिथमेटिक क्वेश्चंस लगता है कि 6 से 7 क्वेश्चंस बन गया। तो मेरे क्वांट में ओवरऑल अटेम्प्ट 21 हुआ है। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग के रिगार्डिंग बात करूँ तो इसमें से फर्स्ट पजल आया हुआ था ईयर बेस्ड, सेकेंड पजल आया हुआ था 7 मेंबर रो नॉट शॉर्ट। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पजल आया हुआ था वो था प्रोडक्ट के साथ वेरिएबल और इसके बाद फिर जो पजल आया हुआ था वो था मंथ के साथ वेरिएबल और फिर एक अनसर्टेन रो आया हुआ था, ब्लड रिलेशन आया हुआ था। इसके बाद फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए हुए थे, सिलेबस के क्वेश्चंस आए हुए थे और जो 1 मार्क्स वाले सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो आए हुए थे। तो इन सारे पजल्स में मैंने रो वाले पजल्स अटेम्प्ट करे, फिर मंथ वाले पजल्स अटेम्प्ट करे और फिर वो प्रोडक्ट वाले पजल्स अटेम्प्ट करे और फिर अनसर्टेन रो अटेम्प्ट करी। उसके बाद फिर मेरे पास 2 मिनट का टाइम बच रहा था, तो मैं सोची कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस कर लेती हूँ। लेकिन ब्लड रिलेशन में मेरा वहाँ पे कुछ अटक गया, तो वो मेरे से सोल्व नहीं हो पाया। तो फिर भी मेरे पास कुछ सेकंड टाइम बच रहा था, मैं जल्दी से 1 मार्क्स वाला सीरीज वाला क्वेश्चंस कर ली जिसमें पेयर ढूँढना रहता है। तो मेरे से ईयर वाले भी पजल्स अटेम्प्ट हो सकते थे, लेकिन मेरे से रो वाले पजल्स में थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया। यहाँ पे मैंने एक लाइन था वो थोड़ा-सा मिसरीड कर ली, जिस वजह से वो पजल्स मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं बना। तो फिर मैं उसे जल्दी से छोड़ कर के फिर दूसरे पजल्स बनाई और उसके बाद फिर उसको वापस आके बनाई तो फिर वो बन गया। तो इस वजह से मेरा टाइम इसमें ही चला गया। तो जो लास्ट में जो 2 मिनट बचा था वो मेरे पास अगर वो पजल्स नहीं अटकता तो शायद मेरे पास 4 मिनट रहते और उसमें ईयर वाला पजल अटेम्प्ट हो सकता था। तो ये मेरे से भी यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक रहा, जहाँ पे एक लाइन मिसरीड होने के कारण मेरा भी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया रीजनिंग में। तो एट द एंड मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट पूरे पेपर में 66 रहा है। तो मेरे से इतने ही अटेम्प्ट हो पाए। ऐसे तो मेरे से भी इस पेपर में 70 तक अटेम्प्ट हो सकते थे, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती हैं जिस वजह से जितना अटेम्प्ट हम करना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है। तो बाकी तुम लोग भी कमेंट में बताना कि तुम लोगों का कितना कितना अटेम्प्ट रहा है इस शिफ्ट में। इसके बाद जिनका भी अटेम्प्ट 50 प्लस है और एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करी हुई है तो फिर मेंस का प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दो, रिजल्ट का इंतजार मत करो।